Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our next tense of the active and passive series. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपके पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र आ जाता है तो आप उस फिक्रे को प्रेजेंट से एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, या पैसिव का फिक्र आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आप पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टेंस है। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने एक्टिव और पैसिव में किस तरह तब्दील करना है। अगर फिक्र एक्टिव का आ जाता है, एक्टिव का फिक्र आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हाउ विल चेंज इनटू पैसिवाइज फॉर्म। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट टुडेस टॉपिक एंड इट्स टाइप्स। फिक्रा हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिलहाल जारी का फिक्रा है, ये टेंस है। इसमें हम देखते हैं कि जो मौजूदा जमाने में जो भी काम हो रहा होता है प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट कंडीशन में या प्रेजेंट सिचुएशन में, मौजूदा सूरत हाल में जो भी काम हो रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसलिए हम इसको फिलहाल जारी कहते हैं। फिक्र मैंने लिखा है कि जिस तरह आप, अगर आपके फिक्र आ जाता है कि आई एम राइटिंग द बुक, मैं किताब लिख रहा हूँ, इसको आप ये यूं समझे कि ये फिक्र एक्टिवाइज का फिक्र है, राइट। ये फिक्र है एक्टिवाइज का। इसको हम पैसे में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी द मेथड ऑफ पैसिव टू एक्टिव। इसका सबसे पहले हम देखेंगे मेथड क्या होगा। मेथड में जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो होगा इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिर कुछ ये होगा, द बुक इज बीइंग रिटन बाय बी, ठीक है। आई एम राइटिंग द बुक, राइटिंग द बुक, किताब लिख रहा हूँ, ठीक है। बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर स्टार्ट में आ जाएगा। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो द बुक शुरू में आ जाएगा, और इज, एम, आर जो हम फिक्र के जो सब्जेक्ट है उसको मुताबिक लगाएंगे। अगर फिक्र सिंगुलर है तो इज, एम, आर आएगा, अगर आई है और प्लूरल है तो आर आएगा, और सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है। द बुक इज बीइंग रिटन बाय बी, फिक्र चूंकि सिंगुलर है, इसमें सब्जेक्ट बुक, बुक्स ज्यादा अगर होती तो फिर हम बुक्स आर कर देते हैं। जहां पे एक बुक है तो इसके बारे में लिखेंगे द बुक इज बीइंग रिटन बाय बी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो है डिफरेंट किस्म के सिंपल, एफर्मेटिव या सादा फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर फिक्रा आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो उसको आप किस तरह चेंज करेंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, हमारे पास एक सेंटेंस है, दे आर नॉट वाचिंग द टीवी, कि वो टीवी नहीं देख रहे हैं। ये फिक्र है नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको जब हम तब्दील करेंगे एक्टिव से पैसिव तो उसका कुछ मेथड इस तरह होगा, सब्जेक्ट आएगा, अगेन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर यूज हो रहे हैं वो आएगा, उसके बाद फिर नॉट आएगा, प्लस उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल हम करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगेन इसको जब हम चेंज करेंगे तो कुछ फिक्रा ये होगा कि जो इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे आएगा फिक्र स्टार्ट में। इसका चूंकि ऑब्जेक्ट जो टीवी है वो शुरू में ले आएंगे तो फिक्र कुछ यूं बनेगा, द टीवी इज नॉट बीइंग रिटन बाय, बीइंग वॉच्ड बाय देम। टीवी उनके जरिए से नहीं देखा जा रहा है, फिक्र इसका तर्जुमा कुछ यूं बन जाएगा, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म के नेगेटिव सेंटेंस रिगार्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसको एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर फिक्र आपके पास कुछ सवाल ही आ जाता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, हमारे पास एक सेंटेंस है, इज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है, ठीक है। ये फिक्र सवालिया है। तो अगेन इसको जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे नोटेबल है कि अगर फिक्रा सवालिया है किसी भी टेंस का, ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपको पता है शुरू में आता होता है, तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो भी जो सवालिया इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है यूज हो रहा है इज, एम, आर, तो इज, एम, आर को हम मेथड के तौर पर शुरू में लेके आएंगे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पे आएगा, ठीक है। इसको हम कुछ यूं चेंज करेंगे। फिक्र जैसा हमारे पास था, इज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है, तो क्लोथ्स चूंकि जमा है ये शुरू में आ जाएगा। इससे पहले हम लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर था, यहाँ पे चूंकि वो प्लूरल है क्लोथ्स जो यहाँ पे आर आएगा, आर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर, क्या उसके जरिए से कपड़े धोए जा रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप डिफरेंट किस्म के जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस टेंस बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल फिगर आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे, नेगेटिव आता है तो आप किस तरह बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सवालिया फिगर आता है तो आप किस तरह बनाएंगे। आगे एक टाइप होती है मिक्स सेंटेंस, उसको भी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर इसी का फिगर आ जाता है कि इज शी नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है, फिगर मिक्स है। तो फिगर जो इसका बनाने का तरीका भी कुछ यूं होगा, इस, एम, आर शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर
उसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर कुछ यूं बनेगा कि इज आर द क्लॉथेज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, क्या उसके जरिए से कपड़े नहीं धोए जा रहे। इसी तरीके से हम जो है ना इसके जो मिक्स सेंटेंस है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट आज हमने देखा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है एक्टिव से पैसिव फिगर किस तरह आते हैं, और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आप काफी आपने कुछ नया आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह जो है ना वो कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में अब्दुल भट्टी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि मेरी हर आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आपको मिल सके। और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will receive my all the videos first of all. Allah Hafiz.